सोनाली फोगाट के मर्डर में अब 19 बड़े सवाल उठ रहे हैं। हर कोई इन 19 सवालों का जवाब जानना चाहता है। आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला सवाल, सोनाली की मौत की सूचना के लिए उनके घर वालों को 8 बजे कॉल आई और गोवा पुलिस को 9 बजे, ऐसा क्यों? मौत 8 बजे से पहले हुई, ऐसे में इतने वक्त में गोवा में क्या क्या मैनेज किया गया, वहां सोनाली के अलावा और कौन कौन गया था, ये भी पता लगाने वाली बात है। कुछ नज़दीकी लोग सोनाली के फार्म हाउस पहुंचे, जबकि उन्हें पहुंचना सोनाली के घर फतेहाबाद के बुथनकला चाहिए था, ऐसा क्यों? फार्म हाउस में पहुंचने पर इन लोगों ने वहां पर क्या क्या मैनेज किया? क्या किसी सामान को खोजा? इसका कोई जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुधीर सांगवान नाम का एक व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान सोनाली के संपर्क में आया था, उससे पहले कहीं फ्रेम में नहीं था और फिर सारा करता धरता कैसे बन गया? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि सुधीर सांगवान जो इलेक्शन के वक्त आया था, उसके बाद सब कुछ चाबियां उसके पास कैसे पहुंची? सुधीर ने आते ही सोनाली को एक BMW गाड़ी दी, खुद को बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बताया जिसका विदेशों में भी कारोबार है। बाद में वह दिन रात साथ रहने लगा और पब्लिकली जॉब टाइटल निजी सचिव का बताया जाने लगा, ऐसा क्यों? सुधीर सांगवान ने सोनाली के नज़दीकी लोगों को उससे दूर करता गया। आखिर दूर करना क्यों शुरू किया गया, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। सुधीर के इशारे पर सोनाली के घर के केयर टेकर पर चोरी तक का मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी पुलिस से छितर परेड क्यों करवाई गई? सोनाली और निजी सचिव की शादी तक की बातें करीबी लोगों में आई, जिस पर बताया गया कि सोनाली के परिजन इस रिश्ते से राजी नहीं थे, ऐसा क्यों? सुधीर सांगवान का गोवा में सोनाली के साथ होना और मौत के बाद खुद का सार्वजनिक हो जाना, फोन नंबर और सोनाली का पर्सनल नंबर बंद क्यों किया गया? क्या छिपाने की कोशिश की गई थी? सोनाली की बहनों ने भी सरेआम आरोप लगाया है कि उनके भाई को मात्र मौत की सूचना देते ही सुधीर ने फोन काट दिया। उसके बाद एक भी फोन 1:30 बजे तक रिसीव नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? सुधीर सांगवान खुद विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि लगभग 3 साल से वह अपने परिवार, घर परिवार, बच्चों को दूर करके सोनाली के ही चारों तरफ मंडरा रहा था? और जैसा कि सुधीर ने शुरुआत में सोनाली को बताया था कि वह बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वह काम धंधा छोड़कर उसका कारिंदा बनकर क्यों घूम रहा था? जब चर्चा सुधीर और सोनाली फोगाट की शादी तक की थी, तो फिर जैसा कि एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि किसी गैर मर्द के साथ सोनाली के ठुमकों को वह किस लिए बर्दाश्त कर रहा था। आपने देखा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुखविंदर और सुधीर डांस कर रहे हैं और उनके साथ सोनाली फोगाट भी थिरक रही है। क्या सुधीर का सोनाली के साथ हरदम रहना और उससे शादी तक के चर्चे सिर्फ सोनाली को ट्रप करने तक सीमित था, या फिर वह कहे कि सुधीर को किन्हीं शक्तियों ने वहां प्लांट किया था? सोनाली फोगाट के सत्ता संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ अति करीबी रिश्तों की चर्चा प्रदेश भर में है। क्या ये जांच में शामिल होंगे? सोनाली की ताकत का अंदाजा इस बात को लेकर लगा लिया जाए कि आए दिन बड़े चेहरे उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाए बगैर इस क्षेत्र में प्रवास नहीं कर सकते थे। अपने इसी दबदबे के बलबूते नलवा विधानसभा में उनकी दावेदारी के बावजूद टिकट कटने पर आदमपुर जैसे एक नई विधानसभा की बची हुई टिकट सोनाली को देकर शांत करना पड़ा था, ऐसा क्यों? सूत्रों के अनुसार अगर माने तो सोनाली फोगाट को विधानसभा चुनाव लड़ाने में मजबूरन अहम भूमिका निभाने वाले संगठन के एक बड़े चेहरे को अपना बड़ा राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर खुड्डे लाइन लगना पड़ा, ऐसा क्यों? पुख्ता सूत्रों से जानकारी यह भी आ रही है कि प्रदेश सरकार के कई कदावर मंत्री ने सोनाली को पिछले दिनों गुरुग्राम में एक फ्लैट दिलवाया, जिसकी बुकिंग के लिए कागजात तक मंत्री महोदय ने अपने खुद के व्हाट्सएप से बिल्डर को भेजे। ऐसी क्या मजबूरी थी? निजी सचिव के क्रियाकलाप ही नहीं बल्कि बहनों के आरोप तक उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
इसके बावजूद उनकी भूमिका का जिक्र कहीं पर क्यों दिखाई नहीं देता है? वह कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने उसे वहां प्लांट किया और अब बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि निजी सचिव व उसके एक साथी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। वहीं सोनाली फोगाट का जो है दाह संस्कार जो है फार्म हाउस पर ही किया जाएगा और कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के जो मरने के बाद ये 19 बड़े प्रश्न उठ रहे हैं और इन 19 प्रश्नों का जवाब जनता जानना चाहती है और जनता विशेषकर आदमपुर की सोनाली फोगाट से बेहद प्यार करते थे और इसी वजह से वे आज दुख की इस घड़ी में सोनाली के परिवार के साथ हैं।